बहुत समय पहले राजस्थान की रेतीली धरती पर एक राज्य था, सौरगढ़। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर घने जंगल, बीच में राजमहल और महल के पीछे फैला हुआ वह कुख्यात वन, बेताल वन। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात को आत्माएं जागती हैं। कभी रुदन की आवाज, कभी घोड़ों की टाप और कभी ऐसी हंसी जो सुनकर इंसान का खून जम जाए। कहा जाता था कोई भी उस जंगल से लौटकर नहीं आया। सौरगढ़ के राजा महाराज रणवीर सिंह युवा, साहसी और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी मृणालिनी सौंदर्य और बुद्धि की मूर्ति थी। पर महाराज को एक ही बात सता रही थी। उनके पूर्वजों ने आदेश दिया था कि बेताल वन की दिशा में कभी मत जाना। पर जिज्ञासु मन कहाँ रुकता है। एक रात जब रानी सो रही थी, महाराज ने अपने विश्वसनीय सेनापति वीरभान को बुलाया और कहा, आज मैं सत्य जानना चाहता हूं। क्या सच में वहां बेताल बसते हैं या यह सिर्फ भय की कहानी है? दोनों घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, हवा भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं और जमीन पर चमकते लाल निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने रक्त से रास्ता बनाया हो। अचानक एक विशाल बरगद के नीचे मशालें अपने आप जल उठी और उनके बीच से एक आकृति प्रकट हुई। लंबी सूखी देह, चांदी जैसी आंखें और चारों ओर उड़ते कौए। वह स्वर गूंजा, कौन आया है बेताल वन में? मनुष्य का मांस यहां वर्जित नहीं है। महाराज ने तलवार उठाई, मैं सौरगढ़ का राजा रणवीर हूं। मैं सत्य जानने आया हूं। वह प्रेत हंसा, सत्य जानना चाहते हो तो अपने जीवन की शर्त पर सुनो। बेताल की दुनिया अचानक जमीन कांपी। राजा और सेनापति एक पल में नीचे गिर पड़े और खुद को एक और दुनिया में पाया। वह दुनिया अंधेरे में डूबी थी, पर उसमें जीवन था, मृत आत्माओं का जीवन। यह बेताल लोक था जहां अधूरी इच्छाओं वाले मृत जीव रहते थे। हवा में झूलते मंदिर, उल्टी नदियां और आत्माएं जो कभी मुस्कुराती तो कभी चीखती। वह प्रेत अब अपना परिचय देता है, मैं हूं बेताल राज कैलाश। सदियों पहले मैं भी मनुष्य था, सौरगढ़ का एक राजा। पर मैंने अमृतत्व पाने के लिए अपनी ही रानी की बलि दे दी। तब से मैं इस श्रापित वन का रक्षक हूं। राजा स्तब्ध रह गए। तुम मेरे पूर्वज थे? बेताल राज मुस्कुराया, हां, और अब वही पाप तुम्हें पुकार रहा है। राजमहल में उसी समय रानी मृणालिनी को बेचैनी हुई। उन्हें लगा जैसे कोई उनके नाम से पुकार रहा हो। उन्होंने अपने गुरु राजर्षि अत्रेय को बुलाया। आर्षि ने ध्यान किया और कहा, महाराज उस लोक में चले गए हैं जहां जीव और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें अपने प्राणों का आह्वान करना होगा। रानी ने बिना झिझक सहमति दी। उन्होंने जंगल की दिशा में दिया जलाया और मंत्र जपने लगी। उधर बेताल राज ने रणवीर से कहा, अमृतत्व चाहो तो रानी की आत्मा मुझे दे दो या मृत्यु स्वीकार कर लो। राजा ने तलवार उठाई, मैं अपने प्राण दे दूंगा पर अपनी रानी नहीं। बेताल राज गरजा, तो फिर यह श्राप सौरगढ़ पर रहेगा। जैसे ही बेताल राज ने अपने हाथ उठाए, बिजली कड़की और उसी पल मृणालिनी के द्वारा जपा गया मंत्र पूर्ण हुआ। आकाश फट गया और रानी की आत्मा प्रकाश बनकर बेताल लोक में पहुंच गई। प्रकाश और अंधकार का युद्ध शुरू हो गया। रानी का तेज पूरे लोक को रोशन कर रहा था, जबकि बेताल राज की छाया हर प्रकाश को निगलने की कोशिश कर रही थी। महाराज ने रानी की ओर देखा। रानी मुस्कुराई। दोनों ने हाथ मिलाए। उनके मिलते ही चारों ओर से प्रकाश फूट पड़ा। बेताल राज चीखा, नहीं, यह फिर से वही प्रेम जो मेरी अमृता को हर बार मिटाता है। वह पिघलने लगा। उसका शरीर धूल में बदल गया। जंगल में पड़ी हर आत्मा मुक्त होने लगी। बेताल वन में खिले काले फूल अब सुनहरी चमकने लगे। राजा और रानी ने खुद को फिर पृथ्वी पर पाया। वह बरगद अब शांत था और जंगल में पहली बार पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। रानी ने कहा, महाराज, यह श्राप टूट चुका है, पर बेताल वन अब भी एक द्वार है, दो दुनियाओं के बीच। राजा बोले, हां, और इस द्वार की रक्षा अब हम करेंगे ताकि कोई और आत्मा उसी पाप में न गिरे। उस दिन से बेताल वन को पवित्र मान लिया गया। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, पर कभी कभी चांदनी रातों में जंगल से दो परछाइयां निकलती हैं, एक राजा की, एक रानी की, जो हाथों में दीप लिए उस द्वार की रक्षा करती हैं। सदियों बाद पुरातत्वविदों ने उस स्थान पर खुदाई की। उन्हें वहां दो समाधियां मिली,
एक पर लिखा था रणवीर सिंह, जिसने सत्य देखा, और दूसरी पर मृणालिनी, जिसने प्रेम को मृत्यु से बड़ा साबित किया। पास ही एक पत्थर पर एक रहस्यमयी लेख मिला, बेताल वन में कोई मरता नहीं, बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है। यह कथा बताती है कि प्रेम और त्याग मृत्यु से परे हैं। बेताल वन केवल एक जंगल नहीं था, वह दो लोगों के बीच का पुल था, जहां एक रानी ने अपने प्रेम से श्राप तोड़ा और एक राजा ने अपने कर्म से पाप का अंत किया।